Morning students, welcome for worksheet number 7. Here मीना and राजू are having a conversation. मीना राजू से बोल रही है कि मैंने 5 पेंसिल अगर 15 रुपए की खरीदी तो बताओ मेरी एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी। राजू कहता है कि तुम्हारी पेंसिल या तो 3 रुपए की होगी या 3.5 रुपए की होगी। तो मीना उसे बोलती है अगर मैं एक पेंसिल की कॉस्ट को x मानूं तो मेरी 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएंगी 5x। तो बताओ मैं x को क्या नंबर से रिप्लेस करूं कि वो 15 आ जाए। ये समीकरण, ये सिंपल इक्वेशन 15 के इक्वल हो जाए। अगर मेरी एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है और मैंने 5 पेंसिलें खरीदी तो मैं x को किससे रिप्लेस करूं कि इसका आंसर 15 आए। नाउ द राजू सेज कि x की वैल्यू 3 होगी। नाउ शी इज़ सेइंग कि अगर मैंने 5 पेंसिलें खरीदी और अब मेरी कॉस्ट अगर 50 रुपये है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो नाउ राजू सेज कि ये आंसर तुम्हारा x की वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू फर्स्ट केस में 3 आई, सेकेंड केस में 10 आई, यानी x की वैल्यू चेंज हो रही है, 5 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम दो तरह के नंबर्स देख रहे हैं, एक ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है, एक ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। 5, 15 दोनों कांस्टेंट हैं और x, y, z, a, b, c, p, q, r ये सिंबल्स जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं वो वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू वैरी करे, चेंज करे। इंग्लिश में हमने वैरी वर्ड पढ़ा है ना, वैरी का मतलब जो चेंज करे, तो वेरिएबल विच चेंजेस वैल्यू। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ फॉर्म बाय कंबाइनिंग द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाने से अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जो बनता है उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 4x + 7, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, हमने उसको प्लस किया एक कांस्टेंट के साथ 7 के साथ, तो ये जो बना आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। इसी तरीके से 3 एक कांस्टेंट है, y एक वेरिएबल है, -20 एक कांस्टेंट है, 3y - 20 जो बना वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से जो थर्ड टर्म है हमारी 4x², 4x² कैसे बना? x × x -3x × y। x × x क्या होता है बच्चों? पिछली हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि यहाँ पर सेम बेस हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 1 + 1 होके 2 आ गया। तो ये आपका वही चीज़ बन गई 4x² - 3xy। ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे वेरिएबल्स तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो अलग तरह के वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर कांस्टेंट से भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर बाद में उनको माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह की जो हमें चीज़ें मिलती हैं इनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं, वेरिएबल को बोलते हैं चर और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन बी it can have 1 term, 2 term और more than 2 terms। 1, 2, 3, 4 कितनी ही टर्म्स उसकी हो सकती हैं। जैसे इसके अंदर इसमें 2 टर्म्स है तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। 4x और 5 2 टर्म है, 7x - 5x में भी 2 टर्म्स हैं, ये भी एक बाइनोमियल है। ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जिसके बारे में सारी वर्कशीट बनी है वो है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये देखिए, इसको ध्यान लगा कर देखिए। Polynomial, that algebraic expression of more term, 1 term or more terms having only whole numbers, जिसमें केवल होल नंबर्स हों, एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल आपका XYZ होता है, इसका एक्सपोनेंट वो होता है जो इसकी पावर में हो, तो यहाँ पर तुम्हारा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, ये सब तुम्हारे होल नंबर्स है, ठीक है। तो अगर ये होता है तब भी वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर ये होल नंबर ना हो, जैसे -2 इज़ नॉट अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या हम बोलें x की पावर 1/2, तो ये नहीं होगा, ये एक फ्रैक्शनल नंबर हो गया, दिस इज़ नॉट अ होल नंबर। -1/2 ये एक होल नंबर नहीं है। तो जब भी x का एक्सपोनेंट होल नंबर हो तब भी उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। ओके,
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यानी वो जिसमें एक ही वेरिएबल, जैसे इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हो सिर्फ x है, इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हो सेकंड वाले में सिर्फ t है, t स्क्वायर प्लस 8 में, फिर है 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, इसमें सिर्फ y है। दीज आर पॉलिनोमियल्स इन x, these are polynomial in t, this is polynomial in y variable. Okay, now this is the same one for हिंदी मीडियम। ऊपर वही डिस्कशन है और आपको पता है जो चेंज हो जाता है उसको हम चर कहते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको हम अचर कहते हैं। जैसे अंक जो है ये 5, 15 XYZ है, ये चर है। जब चर और चर दोनों को मिला के हम अलग कॉम्बिनेशंस में मिलाते हैं कई तरीके से, तो उसको बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये दो पदों के बीजीय व्यंजक है, द्विपद जिसे कहते हैं, ये भी दो पदों के हैं। इसी प्रकार हमारा त्रिपद होता है, एक पद भी होता है, तो एक या एक से अधिक पद एक बीजीय व्यंजक में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो सकते हैं। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद वो होगा एक या एक से अधिक पदों वाला, एक या एक से अधिक पदों वाला बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातांक यानी चरों का पावर एक्सपोनेंट XYZ किसी की भी ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऊपर जो नंबर है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे 4 एक पूर्ण संख्या है, यदि हमने -4 कर दिया तो ये बहुपद नहीं है। यदि मैंने 1/4 लिख दिया तो भी वो बहुपद नहीं है। तो इसकी x की वैल्यू जो है, चरों की जो घातांक है वो आपकी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि वो एक बहुपद है। बहुपद एक चर का भी हो सकता है, जैसे ये एक चर का बहुपद है x में, इसमें यहाँ पर एक चर t है, इसमें एक चर y है। क्या 2, 4 और -7 बहुपद है? हाँ, ये भी बहुपद है। जैसे 2 को आप लिख सकते हो, ये जो 2 है इसको आप लिख सकते हो 2x की पावर 0, ठीक है ना। हमने इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी हमारा बीजीय व्यंजक बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। x की पावर 0 आपकी 1 होती है, हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था। इसलिए 4 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4x0, है ना। -7 को भी -7x0। तो ये तीनों के तीनों आपके बहुपद हैं। इनको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट बहुपद है हमारे, ठीक है, जिसका मान नहीं बदल रहा। अब आगे हम देखते हैं, जो 0 है उसको शून्य बहुपद कहा जाता है, 0 पॉलिनोमियल। ओके, पहला वाला केस देखो, √x + 2, क्या ये बहुपद है? हमने सेम वर्कशीट नीचे लिए बच्चों, पहले वाले केस को हम देख रहे हैं, क्या ये बहुपद है? x को जो √x है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 + 2। तो आप देख रहे हो 1/2 में तो बहुपद नहीं होता है ना, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पहला बहुपद नहीं है, नहीं है। दूसरे को देखो, दूसरे के अंदर सबकी पावर्स जो है, घातांक जो है सब पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, तो ये बहुपद है। तीसरे में देखो, यहाँ पे रूट जो है वो नंबर के ऊपर है, अंक के ऊपर है, लेकिन x की जो पावर है वो होल नंबर में ही है, पूर्ण संख्या में ही है, तो ये भी आपका बहुपद हो गया। 8 भी आपका बहुपद है, क्योंकि 8 को हम जैसे 7 को, 2 को, 4 को बहुपद बोल रहे हैं, इसी तरीके से 8 भी बहुपद है। उसके बाद पॉलिनोमियल है 1 - √2x, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। यहाँ पे रूट जो है वो 2 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। ये जो है आपका, ये बहुपद नहीं है। देखते हैं कैसे नहीं है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ये सेम क्वेश्चंस है हिंदी और इंग्लिश में। आई होप दोनों मीडियम के बच्चे इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। t - 4/t को मैं लिख सकती हूँ t/t - 4/t। इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर t से t कट गया तो बन गया 1 - 4/t। और 1 - 4/t का मतलब क्या है? t को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो आ जाएगा -1। पिछली वर्कशीट में हमने करा था ना कि 1/5 होता है, उसको ऊपर लेके जाते तो 5 की पावर -1 होता है, तो t की पावर -1 आ गया। माइनस तो होना नहीं चाहिए बच्चों, तब होगी ना ये गड़बड़, होल नंबर नहीं है, उसकी पावर जो घातांक जो है वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको हम बहुपद या पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, बिकॉज सिंस इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव इंडेक्स, इट डज नॉट हैव अ पावर विच इज़ अ होल नंबर, विच इज़ इन होल नंबर। 0 इज़ अ 0 पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद है ये आपका। और यहाँ पर क्योंकि एक y की पावर, आप देखिए y की पावर आपकी भिन्न में आ रही है, फ्रैक्शनल नंबर में आ रही है, तो ये भी आपका, क्योंकि होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ओके, लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट वन। ओके, राइट और रॉन्ग लगाना है। x² + y + 3 इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वही क्वेश्चन है बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम में है ऊपर, जहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, और ये तुम्हारा हिंदी मीडियम में, ठीक है। x² + y + 3 एक चर वाला बहुपद है नहीं, हम देख रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं,
दो वेरिएबल है एक्स और वाई, यहाँ पे दो प्रकार के चर हैं, तो हम वहीं के गलत, नहीं ये गलत है। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट टू, पॉलिनोमियल में दो ही टर्म्स हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, गलत। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वहाँ पे 3 टर्म्स थी, देखो ये वाले सेकंड पार्ट में ये बहुपद था ना, 3 टर्म्स है, एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये भी एक गलत बात है। हम बोलेंगे नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ओके, दिस वन इज़ रॉन्ग। थर्ड देखो, 0 इज़ अ पॉलिनोमियल, यस 0 इज़ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल, राइट। x प्लस 1/x इज़ अ पॉलिनोमियल, ये एक बहुपद है, गलत। अभी हमने देखा टी वाला जो क्वेश्चन था उसी तरीके से ये x की पावर -1 हो जाएगा, जो सेकेंड पार्ट है ये तुम्हारा। तो अब ये तुम्हारा, आप देख रहे हो ये नेगेटिव इंडेक्स आ गया, घातांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। तो आज की वर्कशीट में बच्चों हमने ये देखा कि बहुपद क्या चीज़ होती है, बहुपद की पहचान होनी चाहिए, आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए कि ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। डिग्री के बारे में आप पढ़ चुके हो, आप कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ चुके हो, आपकी पॉलिनोमियल की पहचान आपको आनी चाहिए, है ना। सो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। ओके, गुड डे बच्चों।